रात के अंधेरे में जब पूरे शहर की बत्तियां बुझ जाती हैं, तब भी एक जगह ऐसी है जहां आग कभी नहीं बुझती। झारखंड का धनबाद, कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। एक ऐसा शहर जहां जमीन के नीचे सिर्फ कोयला नहीं, बल्कि डर, सत्ता और खून की कहानियां भी दबी हुई हैं। कहते हैं यहां रात में चलने वाली हर ट्रक की आवाज किसी ना किसी सौदे की गवाही देती है। और अगर आपने धनबाद की सड़कों पर अचानक सन्नाटा महसूस किया, तो समझ जाइए कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल चल रहा है। धनबाद, जहां करोड़ों का कोयला निकलता है, जहां भारत की बड़ी कंपनियां जैसे भारत कोकिंग कोल लिमिटेड और कोल इंडिया लिमिटेड दशकों से काम कर रही है। लेकिन इसी शहर का दूसरा चेहरा दुनिया ने पहली बार तब देखा जब फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर रिलीज हुई। लोगों को लगा ये सिर्फ फिल्म है, लेकिन धनबाद के लोग जानते थे ये कहानी हकीकत से बहुत दूर नहीं थी। 1970 के दशक में जब कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तभी शुरू हुआ असली खेल। मजदूर यूनियनों के पीछे धीरे धीरे उभरे ऐसे नाम जिनका डर पूरे इलाके में फैल गया। उनमें सबसे बड़ा नाम था सूर्यदेव सिंह। एक साधारण मजदूर से लेकर विधायक बनने तक का सफर। लेकिन लोग कहते हैं धनबाद में उस दौर में पत्ता भी उनकी मर्जी से हिलता था। सिंह मेंशन सिर्फ एक घर नहीं था, वो सत्ता का किला बन चुका था। फिर शुरू हुई गैंग वॉर। ठेके, ट्रांसपोर्ट, यूनियन, चुनाव, हर चीज पर कब्जे की लड़ाई। और इसी लड़ाई में धनबाद का नाम जुड़ गया कोल माफिया से। आज भी झरिया की धरती के नीचे आग जल रही है। सैकड़ों घर धीरे धीरे जमीन में धंस रहे हैं, लेकिन कोयले का कारोबार नहीं रुकता, क्योंकि यहां कोयला सिर्फ ईंधन नहीं, ताकत है। साल 2024 में भी धनबाद में अवैध कोयला खनन और माफिया कनेक्शन को लेकर राजनीतिक आरोप लगते रहे। हर पक्ष दूसरे पर आरोप लगाता रहा, लेकिन सवाल वही रहा, क्या धनबाद कभी इस साए से बाहर निकल पाएगा? द टाइम्स ऑफ इंडिया। और सबसे डरावनी बात, लोग कहते हैं धनबाद में असली ताकत हमेशा पर्दे के पीछे रहती है। चेहरे बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं, लेकिन कोयले की काली दुनिया वैसी ही रहती है। धनबाद सिर्फ एक शहर नहीं, ये उस भारत की कहानी है जहां जमीन के नीचे दौलत हो तो उसके ऊपर हमेशा जंग छिड़ जाती है। यहां हर सुबह धुएं से निकलती है और हर रात किसी नए रहस्य को अपने अंदर दफना देती है। धन्यवाद धनबाद के बारे में जानने के लिए।